Hello students, name of the topic is types of lattices. So types of lattices से पहले मैं आप पढ़ चुकी हूँ what is lattice. ऑलरेडी आपको पता है कि लेटिस क्या होता है. स्पेस लेटिस हर एक पॉइंट की, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हर एक पॉइंट की जो सराउंडिंग्स है सेम रहती हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं सब. सो स्पेस लेटिस इनफाइनाइट अरे ऑफ पॉइंट्स. स्पेस के अंदर जो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं. सो इसका मतलब कि बहुत सारे लेटिस पॉइंट हमारे पास पॉसिबल होने चाहिए. इसके साथ साथ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सिमेट्री ऑपरेशन. 4 टाइप्स के होते हैं: ट्रांसलेशन, इन्वर्जन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, सिमेट्री ऑपरेशंस. अगर उन सिमेट्री ऑपरेशंस को हम ध्यान में रखें और हमारे पास कुछ ही स्पेस लेटिस ऐसे होते हैं जो इन सिमेट्री ऑपरेशन को सेटिस्फाई करते हैं. तो जो ऐसे स्पेस लेटिस जो सिमेट्री ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, उन स्पेस लेटिस को बोला जाता है ब्रेविस लेटिसेस. अब ब्रेविस लेटिसेस को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है. फर्स्ट है ब्रेविस लेटिस इन 2 डिमेंशन एंड सेकेंड वन इज ब्रेविस लेटिस इन 3 डिमेंशन. जो 2 डिमेंशनल में होते हैं ब्रेविस लेटिसेस, उनका नंबर होता है 5 2 डिमेंशनल, और 14 डिमेंशनल जो होते हैं उनके होते हैं 3 डिमेंशनल. 3 डिमेंशनल में होते हैं 14. 2 डिमेंशनल में 5 और 3 डिमेंशनल में 14. सो आज हम पढ़ेंगे ब्रेविस लेटिसेस इन 2 डिमेंशन. ओके, टाइप्स 2 तरह के हो गए, 2D एंड 3D. इन 2 डिमेंशनल. सो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, आपको पहले बताना पड़ेगा व्हाट इज ब्रेविस लेटिस. ओके, 5 टाइप्स के होते हैं. सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लेटिस इन 2 डिमेंशन. तो हम इसमें लिखेंगे पहले क्या, ब्रेविस in 1848 introduced the concept of space lattice to describe the structure of crystals. ये कॉन्सेप्ट आया था 1848 में. A space lattice is defined as infinite number of points in space, such that every point has its identical surroundings. There can be unlimited number of possible lattice form. But from symmetry, स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो स्पेस लेटिस जो सिमेट्री ऑपरेशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको बोल देते हैं हम ब्रेविस लेटिसेस. बट फ्रॉम सिमेट्री ऑपरेशन कंसिडरेशन
only some lattice form are possible. Such lattices are known as are called Bravais lattices. It's important topic. So पहले हम पढ़ेंगे इस वीडियो में 2 dimensional, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी 5 dimensional. There are 5 Bravais lattice in 2 dimensional and 14 in 3 dimensional. So Bravais in 1814 introduced the concept of space lattice to describe the structure of crystal. So Bravais के बारे जो इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने 1848 में किया था ब्रेविस के बारे में, ठीक है. सो टू डिस्क्राइब, जिसमें उसके बारे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ था, ठीक है. सो अ स्पेस लेटिस इज डिफाइंड एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सच दैट एवरी पॉइंट हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग्स. स्पेस लेटिस होता क्या है कि बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जिसमें जो कि स्पेस में होते हैं, उनकी खास बात ये होती है कि उनकी एवरी पॉइंट हैज़ सेम सराउंडिंग, बिल्कुल सेम रहती है. अगर इस पॉइंट से खड़ी हूँ तो सेम सराउंडिंग है, इस पॉइंट से खड़ी हूँ तब भी सेम सराउंडिंग है. सो देयर कैन बी अनलिमिटेड नंबर ऑफ लेटिस फॉर्म्स. सो पॉइंट्स को अरेंज करेंगे तो काफ़ी तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं. सो ठीक है, देयर कैन बी अनलिमिटेड नंबर ऑफ लेटिस फॉर्म, बट फ्रॉम द सिमेट्री ऑपरेशन कंसिडरेशन, अगर सिमेट्री ऑपरेशन को ध्यान में रखें तो ओनली सम लेटिस फॉर्म्स आर पॉसिबल, ठीक है. तो कुछ लेटिस फॉर्म्स ही पॉसिबल हैं. तो इतने सारे लेटिस फॉर्म्स नहीं बना सकते, कुछ बना सकते हैं. जो बना सकते हैं, जिनको सिमेट्री ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए, तो उनको हम बोलते हैं ब्रेविस लेटिसेस. सो ब्रेविस लेटिसेस वो हो गए जो कि सिमेट्री ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन शॉर्ट, ठीक है. So there are 5 Bravises in 2 dimensional and 14 in 3 dimensional में, ठीक है. So इसमें हम पढ़ रहे हैं कि Bravis lattices in 2 dimensional. टू डी मीन्स 2 dimension. So बच्चे सबसे पहले हमें बनानी कैसे है और क्या होती हैं और कौन सी होती हैं और उसके लिए हमें किस चीज़ों को ध्यान में रखना है. फर्स्ट इज ऑब्लिक, ठीक है. इसके लिए हमें देखना है कि ट्रांसलेशन वेक्टर्स हमने पढ़े थे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ट्रांसलेशन वेक्टर, ठीक है. सो फर्स्ट इज ऑब्लिक, हमने इसको ध्यान में रखना है. ये क्या है? ट्रांसलेशनल वेक्टर, क्योंकि हमें पता है, हमने अभी ऊपर डेफिनेशन में बताया है कि ब्रेविस लेटिसेस वो ही होते हैं जो सिमेट्री ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हैं. सिमेट्री ऑपरेशंस में 2 चीज़ें लग रही थी, एक तो हम वेक्टर्स देखते थे ए बी, ठीक है, और उनके एंगल्स, ठीक है. सो इनकी डिमेंशंस देखनी है 2 dimensional, तो दो फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर. और ये देखना है कि इनके बीच में एंगल्स कितना है. इनके बीच में जो एंगल होता है वो हमें पता है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा के साथ, ठीक है. अब हमने ये याद रखना है कि ऑब्लिक वेक्टर में, ऑब्लिक ब्रेविस लेटिस में ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल होता है कि नहीं होता, या फिर इनके बीच में गामा की वैल्यू क्या रहती है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है. ऑब्लिक वैल्यू के लिए हमें ए और बी नॉट इक्वल, ये याद रखना है. और जो एंगल होगा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इट मे बी equal to more than 90 degree, less than 90 degree, but not equal to 90 degree, ठीक है. अब ए बी हमने इक्वल नहीं लेना. सपोज ये आपका है ए वेक्टर, दिस इज योर ए वेक्टर. ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर. अगर ये ए वेक्टर है तो मैं बी वेक्टर और बड़ा बना दूंगी, क्योंकि मुझे पता है ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है. और ए बी के बीच में जो एंगल है दैट इज गामा, दिस इज नॉट 90 डिग्री,
और बाकी इसको मैं ज्वाइन कर दूँगी। दिस इज़ कॉल्ड ऑब्लिक लेटिस, ठीक है। और बच्चे ये याद रखना है, जब भी कोई हम ब्रेविस लेटिस बनाते हैं उसके एटम्स ज़रूर बनाने हैं, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे लेटिस के कॉर्नर्स पे एटम्स ज़रूर बनाऊँगी, ये याद रखना है बिल्कुल आपने। 1 2 3 और यहाँ पे आ गया 4, क्लियर। सो ऑब्लिक का क्या हो गया, फर्स्ट वन, ठीक है। एटम्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए। और यहाँ पे आ गया ए वेक्टर, बी वेक्टर, 2 डायमेंशन था, और गामा, उनके बीच में क्या एंगल है। नेक्स्ट सेकेंड ब्रेविस लेटिस इन 2 डायमेंशन इज, उसका नाम है, नेम इज स्क्वायर ब्रेविस लेटिस। आपको पता ही है स्क्वायर है, तो इसमें हम फिर 2 वेक्टर्स लेंगे, दैट इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, बी द फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स इन 2D। और क्या लेना था हमने, गामा एंगल, एंड गामा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये आपने जो 5 डायमेंशंस बनाने हैं, जो 5 ब्रेविस लेटिस बनाने हैं, डायमेंशंस नहीं, 5 ब्रेविस लेटिस इन 2 डायमेंशन जो बनाने हैं, उसमें सब में ये लाइंस ऐड कर सकते हो, सेम रहेंगी, ठीक है। जो पहले बनाया उसमें भी आप ऐड कर सकते हो। सो हम बच्चे किसके बारे में बात कर रहे हैं और गामा क्या होता है। स्क्वायर को हमने पता है, स्क्वायर में हमें पता है साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, so a vector is equals to b vector, okay, and gamma is equals to 90 डिग्री। so suppose अगर मैं मेजर करती हूँ स्केल के साथ, अगर ये 2 है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। सो हर एक कॉर्नर में लैटिस पॉइंट भी ज्वाइन करने हैं, और इनको पहले इसको ज्वाइन कर दूँगी, तभी ये कंप्लीट माना जाएगा जब इसके कॉर्नर्स पे एटम्स बनाएंगे, अदरवाइज ये ब्रेविस लेटिस नहीं है। ब्रेविस लेटिस स्पेस लेटिस चाहिए ना, डॉट्स, ठीक है। सो ए वेक्टर, बी वेक्टर, गामा इज 90 डिग्री, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो दिस इज योर स्क्वायर लेटिस। नेक्स्ट ब्रेविस लेटिस इन 2 डायमेंशन, थर्ड इज सेंटर्ड रेक्टेंगुलर ब्रेविस लेटिसेस। सो इसमें बच्चे सेम लाइन लिखनी है, मैं रिपीट नहीं कर रही, सेम यही रिपीट करना है। लेट ए बी द फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर इन 2D एंड गामा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब सेंटर्ड रेक्टेंगुलर, ठीक है, नाम से पता चल रहा है रेक्टेंगुलर। सो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज रेक्टेंगल, इनके बीच में एंगल्स क्या होता है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। रेक्टेंगल में क्या ए और इक्वल्स टू बी होता है, ठीक है। यहाँ पे ए बी के इक्वल नहीं होता, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस आ गया, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर साइड्स इक्वल है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेंटर्ड रेक्टेंगुलर, सेंटर्ड का बाद में मतलब बताऊंगी, सेंटर के बीच में एक पॉइंट बना देंगे यहाँ पे, ठीक है, लेटिस पॉइंट। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में हमें पता है साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, बट ये जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर और गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्लियर। दिस इज थर्ड वन। अब क्या करेंगे, हम सेंटर रेक्टेंगुलर ब्रेविस लेटिस बनाएंगे। सबसे पहले हमने ये रखनी है बात ध्यान में कि जो भी वेक्टर की लेंथ ले रहे हो, अगर ए वेक्टर छोटा ले रही हूँ मैं, तो मैं बी वेक्टर थोड़ा सा बड़ा लिया, सी दिस इज ए दिस इज बी, या ए बड़ा ले लो बी छोटा ले लो, इट्स अप टू यू, दोनों इक्वल नहीं लेनी। अब इसको कंप्लीट कर दो।
अब कॉर्नर्स में बच्चे मैंने बताया था कॉर्नर पे एटम्स प्लेस करते हैं हमेशा। इसका नाम है रेक्टेंगुलर, सेंटर रेक्टेंगुलर, सेंटर में एक एटम प्लेस कर देंगे, दैट इज कॉल्ड सेंटर रेक्टेंगुलर ब्रेविस लेटिसेस। क्लियर? अब आपके 3 टाइप्स के हो गए। नेक्स्ट इज 4th वन, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट ओब्लिक था ए नॉट इक्वल टू बी, गामा नॉट इक्वल टू 90, स्क्वायर ए इक्वल्स टू बी, गामा इज इक्वल्स टू 90, रेक्टेंगुलर सेंटर रेक्टेंगुलर ए नॉट इक्वल टू बी एंड गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। टोटल 5 हैं, 2 आर लेफ्ट। 4th is primitive rectangular brevis lattice। सो इसमें भी सेम लिखेंगे, let A and B are the fundamental translation vectors in 2 dimensional and gamma be the angle between A and B। ठीक है। प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर में क्या होता है, बस एक चीज़ का डिफरेंस होता है, वहाँ सेंटर में भी हमने एक एटम प्लेस किया था, कॉर्नर में भी किया था, बट प्रिमिटिव में हम सेंटर में एटम प्लेस नहीं करेंगे, बाकी बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सेम है। ए नॉट इक्वल टू बी और गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हम फिगर कैसे बनाएंगे, अब देखो ए मैंने ये ले लिया ए वेक्टर, बी के इक्वल नहीं है, बी बड़ा ले लिया थोड़ा, बी वेक्टर। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया, ओके, एंगल इज 90 डिग्री और इसके कॉर्नर्स में पॉइंट आएंगे, बस सेंटर में नहीं आएंगे। वेरी इजी, सेम, बस उसमें सेंटर नाम में था सेंटर, तो सेंटर में आया था, या सेंटर में नहीं आएगा। लास्ट वन इज 5th hexagonal brevis lattices। ओके, इसमें क्या रहती है, इसमें सेम वही लिखेंगे, let A and B are the 2 fundamental translation vectors in 2 dimensional and gamma be the angle between these A vector and B vector। सेम लाइंस आनी है। और इसमें क्या होता है, A नॉट इक्वल टू B और जो गामा होता है हेक्सागोनल में इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, मतलब मीन्स मोर देन 90 डिग्री। ओके, सो ए वेक्टर स्मॉल, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, बी वेक्टर मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया। अब इसको कंप्लीट कर लो। अब देखो ये मैंने 90 नहीं बनाया, 90 होता तो इधर आनी चाहिए थी लाइन, तो मैंने 90 से बड़ा बनाया 120। ठीक है, सो गामा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो दिस इज योर हेक्सागोनल ब्रेविस लैटिस। नो, क्योंकि मैंने कॉर्नर पे अभी एटम्स ही नहीं बनाए, वो नहीं भूलना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। सो दीज आर द 5 ब्रेविस लैटिसेस इन 2 dimensional। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, 5 टाइप्स के होते हैं इन 2 dimensional। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी ब्रेविस लैटिसेस इन 3 dimensional। थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स।